एक समय की बात है, गोविंदपुर नामक गांव के सभी निवासी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल था। गोविंदपुर गांव के पास ही एक घना जंगल था। जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे और जंगली जानवर पाए जाते थे। जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। शेर प्रतिदिन जंगली जानवरों का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता था। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या घटने लगी, जिससे शेर भूखा रहने लगा। इस प्रकार शेर शिकार की तलाश करता करता धीरे धीरे गांव की ओर आसक्त होने लगा। वह गांव में घुसता और गायों के बछड़ों और बकरियों को उठाकर ले जाता और उनका शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता था। धीरे धीरे गांव में खूंखार शेर का आतंक फैल गया। गांव में रात के समय स्त्रियों और बच्चों का घर से बाहर निकलना लगभग बंद सा हो गया। सभी शेर से अपने परिवार और पालतू जानवरों को बचाने और उनकी रक्षा करने के विषय में सोचने लगे। तब गांव के मुखिया ने शेर की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक सभा बुलाई। सभा में गांव के लोगों ने अपनी अपनी समस्या और शेर के साथ घटित आप बीती सुनाई। सभी गांव वालों से शेर से निपटने का प्रभावी उपाय सोचने और अपना विचार रखने को कहा। अंत में गांव के मुखिया ने सभी के विचारों को ध्यान में रखकर ये निष्कर्ष निकाला कि शेर को मार दिया जाए। इसके लिए शेर के आने के समय को सभी को बता दिया गया और कहा गया कि सभी तेज धारदार हथियारों और लाठियों से एक साथ शेर पर हमला करेंगे। अगले दिन शेर हमेशा की तरह गांव में जैसे ही शिकार करने के लिए आया। गांव के लोगों ने शेर पर हमला बोल दिया। शेर अचानक से हुए हमले से घबरा गया। ग्रामीणों की संख्या को देखते हुए उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। शेर वहां से भागने लगा। ग्रामीणों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शेर आगे आगे और ग्रामीण पीछे पीछे भाग रहे थे। उसी समय एक सेठ दूसरे गांव से व्यापार करके उस गांव की ओर आ रहा था। उसके पास खाली थैले भी थे। शेर अचानक से सेठ के पास आता है। सेठ घबरा जाता है। शेर आकर सेठ से कहता है कि सेठ मुझे बचाओ, वरना गांव के लोग आज मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। सेठ डरता हुआ शेर से कहता है कि क्यों मजाक करते हो जंगल के राजा, भला तुम्हें कौन और कैसे मार सकता है। शेर कहता है कि वो देखो ग्रामीण इस ओर मुझे मारने ही आ रहे हैं, कुछ करो। सेठ कहता है कि एक काम करो, मेरे पास खाली थैले हैं, तुम इसमें घुस जाओ। शेर ऐसा ही करता है। सेठ थैले का मुंह अच्छे से सीकर बांध देता है। थोड़ी देर में गांव के लोग वहां आते हैं और सेठ से पूछते हैं कि क्या शेर इस ओर आया था। तब सेठ कहता है कि यदि शेर इस ओर आता तो मैं जिंदा बचता क्या, शेर मुझे मारकर खा जा। सेठ की बात को सच मानकर गांव के लोग वहां से चले गए। सेठ ने ग्रामीणों के जाने पर शेर जिस थैले में बंद था उसका मुंह खोल दिया, पर वह भूल गया कि शेर शेर होता है, वह किसका सगा नहीं होता है। सेठ बोला कि बाहर आ जाओ जंगल के राजा, अब आप सुरक्षित है। शेर ने दहाड़ लगाई और बाहर निकला। बाहर निकलकर वह सेठ को बोला कि सेठ मैं आज शिकार नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मुझे जोरों की भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। शेर फिर दहाड़ा और बोला कि सेठ या तो मैं तुझे खाऊंगा या तेरे घोड़ों को। सेठ डर गया। सेठ बोला कि शेर राजा मुझे मत खाओ, मैंने तो आपकी मदद की है। मैंने गांव वालों से आपको बचाया है, वरना वो आपको मार देते। शेर बोला मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस अपना पेट भरना है। मैं या तो तुझे खाऊंगा या तेरे घोड़ों को खाऊंगा।
सेठ बोला कि यदि शेर राजा आप मुझे खा लोगे तो घोड़ों को लेकर सामान व धन मेरे घर कौन लेकर जाएगा, और यदि आप मेरे घोड़ों को खा लोगे तो मैं इतना सारा सामान घर कैसे ले जाऊंगा। इस प्रकार दोनों में काफी समय तक वाद विवाद चलता रहा। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा चतुर बंदर सभी घटना को देख रहा था। फिर भी उसने सेठ से कहा, सेठ जी किस बात को लेकर आप में और जंगल के राजा के बीच में काफी समय से वाद विवाद हो रहा है। सेठ ने कहा कि बंदर मामा देखो न, गांव के लोग जब शेर राजा को मारने आ रहे थे तो मैंने जंगल के राजा की जान बचाई, इन्हें थैले में भरकर उसका मुंह सिला और उनके जाने पर इन्हें बाहर निकाला तो यह कह रहे हैं कि मैं या तो तुम्हें खाऊंगा या तुम्हारे घोड़ों को। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। बंदर ने अपना दिमाग लड़ाया और सेठ को शेर से बचाने की एक युक्ति निकाली। बंदर ने कहा, सेठ तुम झूठ बोल रहे हो, इतने विशाल जंगल के राजा एक छोटे से थैले में कैसे आ सकते हैं। मैं आपकी बात मान ही नहीं सकता। सेठ बोला, बंदर मामा मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा ही हुआ है, चाहे आप शेर राजा से ही पूछ लो। शेर बोला, हाँ यही सही बात है, मैं इस छोटे से थैले में छुपा था और सेठ जी ने थैले का मुंह सीकर मेरी जान बचाई थी। फिर से बंदर बोला, माफ करना शेर राजा, मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। शेर और सेठ बोले कि फिर तुझे कैसे विश्वास दिलाएं कि ऐसा ही हुआ था। बंदर बोला, एक काम करो शेर राजा, आप मुझे फिर से थैले में भरकर बताओ तब मुझे विश्वास होगा। शेर ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी बताता हूँ, और वह थैले में घुस गया। बंदर बोला, नहीं नहीं आपकी पूंछ बाहर है। शेर पूंछ संकुचित कर लेता है। फिर बंदर बोला कि एक पैर थोड़ा बाहर निकल रहा है। शेर कठिनाई से पूरा संकुचित हो जाता है। तब बंदर बोलता है कि शेर राजा आप थैले में आ गए, इस बात पर तो मुझे विश्वास हो गया है, पर सेठ ने थैले का मुंह कैसे सिया, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो शेर सेठ से कहता है कि थैले का मुंह सीकर बताओ। सेठ वैसा ही करता है। सेठ कहता है, अब तो हो गया बंदर मामा तुम्हें विश्वास। बंदर कहता है कि मूर्ख सेठ, जब तुम्हें पता था कि शेर किसका सगा नहीं होता तो इसकी जान क्यों बचाई। अब ये थैले में बंद है तो इसे पीट पीट कर मार डालो, वरना बाहर निकलकर ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सेठ वैसा ही करता है, वह पीट पीट कर शेर को मार डालता है। इस प्रकार बंदर की चतुराई से दोनों की जान बच जाती है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। साथ ही शक्तिशाली को शक्ति से नहीं अपितु युक्ति से हराया जा सकता है। दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए जल्दी